राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की सुबह क्या कुछ नया घटा, कौन सी खबरों ने हलचल मचाई, वही लेकर हम आपके सामने आए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए, हेमंता शर्मा बने दूसरी बार असम के सीएम। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ली शपथ। वहीं आगे देखिए, जेब ढीली करने को हो चाहिए तैयार। साबुन, नमकीन, बिस्कुट जैसे रोजमर्रा के सामान अब महंगे होने वाले हैं। दरअसल तेल और पैकेजिंग का खर्च बढ़ने की वजह से कंपनी अपने दाम 3 से 5% तक की बढ़ोतरी कर रही हैं। अपना फायदा बचाने के लिए कंपनियां यहाँ तो कीमत बढ़ाएंगी, या फिर पैकेट का वजन घटा रही हैं। हालांकि आम लोगों की सहूलियत के लिए 5, 10 और 15 रुपए वाले छोटे पैकेट बाजार में सही दाम में मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जेब पर सीधा असर पड़ना तय है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस में सफ़र के दौरान सीट बेल्ट जरूरी, गडकरी ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक नया निर्णय लिया, जिसके तहत अब बस यात्रा में भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए सरकार ने एक नया बस कोड लागू किया। यह कोड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नियमों के आधार पर बनाया गया, ताकि सड़क हादसे में सभी की जान बची रहे, किसी की दुर्घटना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 दिन में नहीं सुलझी शिकायतें तो 31वें दिन सस्पेंड होंगे अधिकारी। बिहार सरकार के काम में ढिलाई रोकने के लिए कड़ा नियम बनाया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार अगर अधिकारी तय समय के अंदर जनता की समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए वे स्वतः ही 31वें दिन निलंबित हो जाएंगे। लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 भी शुरू किया, ताकि हर शिकायत का निपटारा अनिवार्य रूप से हो सके। अब बात करें बंगाल की। बंगाल में महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपये। बस यात्रा भी होगी फ्री। अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत 1 जुलाई से बंगाली महिलाओं के बैंक खातों में 3000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही अब महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री सफ़र भी कर पाएंगी। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करते हुए सरकार इस कल्याणकारी योजना से महिलाओं को बड़ा आर्थिक लाभ देने जा रही है। अगली खबर देखिए, दिल्ली में ई रिक्शा पर नई पॉलिसी। अब ड्राइवर ही होगा मालिक, एक व्यक्ति एक रजिस्ट्रेशन नियम। दिल्ली सरकार 15 मई से ई रिक्शा का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है, जिसका मकसद सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी तय करना है। नए नियम के अनुसार ई रिक्शा अब चलाने वाले ड्राइवर के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और एक व्यक्ति के नाम केवल एक ही ई रिक्शा निकल सकेगा। इससे किराए पर ई रिक्शा लेकर चलाने वाली पुरानी व्यवस्था खत्म होगी और चालकों को रखरखाव के भारी खर्च से भी राहत मिलेगा। देखिए, अदालत से बड़ी अपडेट। 31 सीट के नतीजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी। हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती देते हुए टीएमसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। पार्टी का दावा है कि इन 31 सीटों पर हार जीत का अंतर हटाए गए और बहुत ही कम वोटों से हुई। इसी आधार पर टीएमसी ने नतीजों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की। अब बात करते हैं अगली खबर की। केरल में कांग्रेस एसआईआर के कारण जीत पाई, शशि थरूर बोले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान। बोले कि केरल में कांग्रेस पार्टी की सफलता का मुख्य कारण एसआईआर रही। उनके अनुसार इसी के चलते कांग्रेस वहां अपनी जीत दर्ज कराने में सफल रही। इसी बीच आगे देखिए, सीएम भगवंत मान के चचेरे भाई आप छोड़कर बीजेपी में शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन बोले पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, सोने की खरीद भी टालें, तेल कम खाएं, स्कूल ऑनलाइन हो, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दें। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले राहुल गांधी भारत की राजनीति के सबसे रिजेक्ट माल हैं। तो वहीं आज सुबह 11 बजे मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग होगी। चलिए आगे देखिए। नोएडा एयरपोर्ट से 16 जून को उड़ान भरेगी आकाशा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट। चलिए अब समय है सोना चांदी का भाव जानने का। जानिए आज 13 मई के सोने चांदी के ताज़ा भाव। देखिए आज 24 कैरेट सोना 1,53,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि 1 किलो चांदी 2,78,274 प्रति किलो पर चल रही है। वहीं खबरों में आगे बढ़ें। देखिए रद्द हुई नीट परीक्षा, सीबीआई करेगी पेपर लीक मामले की जांच। एनटीए ने जारी किया नोटिस, अब कब होगी परीक्षा। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा को तुरंत रद्द किया। राजस्थान में मिले गैस पेपर के सवाल हुबहू वही थे, जिसके बाद जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर यह साफ हो गया कि वर्तमान परीक्षा प्रतिक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता। अब इस मामले की पूरी जांच सीबीआई करेगी और परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। नई तारीखों और एडमिट कार्ड की जानकारी आने वाले दिनों में आधिकारिक माध्यमों से दे दी जाएगी। वहीं देखिए पेपर लीक मामले में बोले राहुल गांधी, नीट परीक्षा अब नहीं रही बल्कि नीलामी बन चुकी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के युवाओं के सपनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही। अगली खबर देखिए। नेपाल को देवभूमि बनाने का प्लान, दुनिया भर के हिंदुओं को जोड़ने की तैयारी में बालेन सरकार। देवभूमि नेपाल राष्ट्रीय अभियान की घोषणा की। संसद में राष्ट्रपति ने सरकार का यह नीति कार्यक्रम पेश किया। चलो आगे बढ़ें। दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 2500 महीना। महिला समृद्धि योजना पोर्टल पर आ गई डेट। इस योजना के तहत 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। 2500 आर्थिक रूप से मदद सहायता मिलेगी। जून के पहले हफ्ते से पोर्टल पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अगली हेडलाइन देखिए। हरियाणा में हर तरफ कचरे का ढेर, सड़कों पर नहीं हो रही सफाई। 14 तक हड़ताल पर है सफाई कर्मचारी। गुरुग्राम फरीदाबाद समेत कई शहरों में कूड़े के ढेर लगे। कर्मचारी पक्का रोजगार और न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं मौसम का हाल। यूपी बिहार समेत 5 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान का बाड़मेर दूसरे दिन सबसे गर्म, पारा 47.3 डिग्री, जबकि मध्य प्रदेश में उज्जैन समेत 6 जिलों में लू चलेगी। भोपाल इंदौर भी गर्म रहेंगे। रतलाम में पारा 45 डिग्री के पार। वहीं यूपी में बात करें तो 38 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। बांदा सबसे गर्म, पारा 41.6 डिग्री। बिहार में देखिए, बिहार के सभी जिलों में भी आंधी बारिश की आशंका। 19 शहरों में हैवी रेन का ऑरेंज अलर्ट। अगले 7 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी 6 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 2.7 डिग्री गिरा तापमान। तो वहीं बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग, चमोली समेत 5 जिलों के लिए चेतावनी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं मौसम विभाग के अनुसार। चलिए अब बात करें राजनीति को लेकर तो देखिए पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि अब वो दिन दूर नहीं जब केरल में भी भाजपा की सरकार बन जाएगी। तो बस आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।